57 दिन 57 डेज यानी कि 8 वीक्स और 1 दिन का समय बचा है। आज ये स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी पेपर की तैयारी करना चाहते हैं और वो भी इतनी ज़बरदस्त करना चाहते हैं कि सितंबर के एग्ज़ाम में 90 प्लस सिक्योर कर सकें, तो ये वीडियो पूरी एंड तक ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें मैंने आपको पूरे 57 दिन जो आपके अब बचे हैं, 16 सितंबर को एग्ज़ाम है और 22 जुलाई से कल से हमारे प्लानर स्टार्ट होगा, रोज़ का टारगेट दे रखा है जिसमें चैप्टर वाइज वेटेज भी है और साथ ही साथ फेज वाइज पूरा प्लानर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना। मेरी इंस्टा आईडी है सीए पराग गुप्ता और ये वीडियो अपने सारे सीए फाउंडेशन के दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत काम का प्लानर है, खासकर उन स्टूडेंट्स का जिन्हें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है कि हम अकाउंटेंसी में पढ़ाई करें तो करें कैसे, कौन सा चैप्टर पहले करें, कौन सा चैप्टर बाद में करें, कितने दिन में क्या करें। आपके सारे डाउट इस वीडियो में दूर होने वाले हैं, राइट? चलो, तो सबसे पहले तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज की ये जो हमारी वीडियो रहने वाली है 90 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटेजी। 22 जुलाई से शुरू होगा कार्यक्रम, यानी कल से, और 16 सितंबर को तो आपको पता ही है अपना एग्जाम है। तो अब इसको हमने 3 फेजेस के अंदर बांट लिया आपके लिए। फेज़ 1 जिसमें मैं आपके साथ 24 अगस्त तक का डेली प्लानर आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो हमारा फेज़ रहने वाला है सिलेबस कंप्लीशन का अकाउंटेंसी। फेज़ 2 में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको रिविजन्स करने हैं, वो चलेगा 25 अगस्त से 8 सितंबर तक। और थर्ड और फाइनल फेज़ जो रहने वाला है वो रहेगा अपना मॉक टेस्ट्स का और क्विक रिकैप का, जो आपका 9 सितंबर ऑनवर्ड्स यानी कि अपने एग्ज़ाम से शुरू के जो 5-6 दिन हैं उसमें चलने वाला है। तो ये वीडियो हमारी 3 फेजेस के अंदर आपको डिवाइडेड मिलेगी। पहली बात, सबसे पहले प्रायोरिटी की कर लेते हैं कि भाई कौन से चैप्टर की वेटेज क्या रहने वाली है, ताकि जिसको बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, जो स्टार्ट करना चाहता है प्रायोरिटी बेसिस पर, तो उसको एक रफ आइडिया देने के लिए मैंने बताया है। आपका जो पूरा पार्टनरशिप का यूनिट है 20 से 25 नंबर तक की वेटेज रखेगा, क्योंकि पूरा पेपर जो आता है वो आता है 120 मार्क्स का, 100 का नहीं, 120 मार्क्स का, क्योंकि एक क्वेश्चन की चॉइस रहती है। अब वो 120 मार्क्स में लगभग पार्टनरशिप 20 से 25 नंबर, फाइनल अकाउंट्स 15 से 20 नंबर, कंपनी अकाउंट्स 15 से 20 नंबर, यानी ये आपके 3 मेजर बड़े चंक्स ऑफ चैप्टर्स हैं जो काफ़ी वेटेज रखते हैं। फिर मॉड्यूल 1 से बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, बीआरएस हो गया, ये कुछ वेटेज रखेगा, इन्वेंट्रीज हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये कुछ वेटेज रखेगा। बाकी जो आपके थ्योरेटिकल चैप्टर, खासकर चैप्टर 1 या अकाउंटिंग प्रोसेस का है वो, और ट्रू फॉल्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन, वो आपका 15 नंबर तक की वेटेज रख लेंगे। एंड एनपीओ और सिंगल एंट्री 15 या 20 नंबर तक की वेटेज टेंटेटिवली रख लेंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने पूरे सिलेबस को ब्रेक कर लो, सो दैट कभी भी रिवीजन करना हो, पढ़ाई करनी हो, सिलेबस कंप्लीशन करना हो, तो पता रहेगा कि ये अपना कार्यक्रम रहने वाला है। अब बढ़ते हैं अपने सबसे पहले फेज़ 1 के प्लान की तरफ। तो देखो, फेज़ 1 का जो अपना प्लान है सिलेबस कंप्लीशन, वो सिलेबस कंप्लीशन का सबसे पहला हफ्ता जो रहने वाला है 22 जुलाई से 27 जुलाई, है ना, जिसमें 6 दिन मैं मान के चलता हूँ, ताकि एक दिन थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई टेंशन ना हो। उसके अंदर आपको सबसे पहले 2 दिन देने हैं अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर को। अकाउंटिंग प्रोसेस इसलिए ताकि उससे एक तो बेस क्लियर हो जाता है, थोड़ा सा आप रूल्स पढ़ लोगे, जर्नल, लेजर, कैश बुक, इन सब के बारे में कवर कर लेते हो। और फिर उसके बाद जो मॉड्यूल 1 के आपके छोटे चैप्टर्स हैं, बीआरएस और इन्वेंट्री, इनको आप 3 दिन का समय दे सकते हो। बीआरएस ईजी चैप्टर है, आप चाहो तो 1 दिन का समय देकर भी कर सकते हो, और इन्वेंट्री में 2 दिन का टाइम लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि मॉड्यूल 1 का जो आपका चैप्टर 2, 3, 4 है, स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं, वो आप अच्छे से कवर कर पाओगे। लेकिन एक दिन आप इन थ्योरीज चैप्टर्स को, यानी कि जो आपका चैप्टर 1 है, उसके लिए भी ज़रूर रखना, क्योंकि उसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस पूछ लेता है, कभी कभी प्रिंसिपल्स के बारे में पूछ लेता है, तो उसको इग्नोर हम नहीं करेंगे। तो पहला हफ्ता एक लाइट स्टार्ट के साथ हम करेंगे, जिसमें 6 दिन का प्लानर है, एक दिन आपके लिए रिजर्व रहेगा। उसके बाद अब चलते हैं वीक 2 पर, जो 28 जुलाई से हमारा फिर शुरू होगा। वीक 2 पे आपको क्या करना है, अब उठाना है सबसे पहले आपको डेप्रीसिएशन चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, 2 दिन का समय लगाना है। उसके बाद आपको चैप्टर 6 जो है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सबसे ईजिएस्ट चैप्टर है, आप आराम से एक दिन में कर सकते हो, क्योंकि इसमें भारी कैलकुलेशन भी नहीं है, सिर्फ आपको जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, राइट। और उसके बाद आप जो हैवी वेट सब्जेक्ट है आपका फाइनल अकाउंट्स, चैप्टर नंबर 7, उसको पिक करोगे, क्योंकि ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट आगे के
दूसरे चैप्टर में भी काम आता है और ये चैप्टर आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो 3 दिन का समय आप इसमें लगा दोगे, 1 दिन का रिजर्व डे है, लेकिन आप इसी को अपना वीक 2 का टारगेट बनाकर चलना। ये हो गया आपका वीक 2। उसके बाद वीक 3 जो आपका 4 अगस्त से शुरू होगा, 4 अगस्त वाले वीक के अंदर अब आपको करना है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, यानी कि आपको जो पार्टनरशिप वाला मॉड्यूल है उसका यूनिट 1 शुरू करना है। साथ ही साथ उसमें आप गुडविल को ऐड कर सकते हो, इसके लिए आपको 3 दिन का समय देना है। और रिमेनिंग 3 दिन में आपको एडमिशन और जो रिटायरमेंट और डेथ है, क्योंकि जनरली बच्चे ये क्लास 12th में पढ़ चुके होते हैं, तो ये वाले हफ्ते में आपको कुछ ज़्यादा अतरंगी नहीं करना। जो पार्टनरशिप का पूरा यूनिट है उसी पर आपको फोकस रखना है। दिन आप अपने हिसाब से थोड़े से कम ज़्यादा कर सकते हो, एटलीस्ट डेथ तक इसको कंप्लीट करके रख लेना। तो ये हफ्ता आपका पार्टनरशिप के नाम रहेगा। उसके बाद जो अगला हफ्ता है वो बड़ा क्रूशल रहने वाला है 11 अगस्त से, क्योंकि अब पार्टनरशिप का तो आपको एक नया यूनिट करना है डिसोल्यूशन, क्योंकि उसी में थोड़ा कुछ नयापन है। डिसोल्यूशन के लिए आप 2 दिन रखो, उसके बाद 3 दिन आप दो एनपीओ को, क्योंकि एनपीओ चैप्टर भी बड़ा है। 3 दिन डेडिकेटेडली आप करोगे तो जाकर वो कंप्लीट होगा। 5 दिन और 1 दिन का आपके पास रिजर्व डे है। अगर पार्टनरशिप में कुछ बच जाए या एनपीओ में कुछ बच जाए तो वो आप अपने इस हफ्ते में कंप्लीट कर सकते हो। तो हम पहुंच चुके हैं 17 अगस्त तक, फेज़ 1 के अंदर ही अभी हम चल रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा आखिरी हफ्ता है फेज़ 1 का, 18 अगस्त वाला, उसमें ऑब्वियसली हमारा पूरा फोकस रहने वाला है मेन कंपनी अकाउंट्स पर, जिसमें 80% आपका क्लास 12th वाला ही है, इशू ऑफ डिबेंचर तक। लेकिन जो रिडम्पशन वाले पोर्शन है, खासकर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उन पे ज़्यादा फोकस करना है। बोनस और राइट इशू का पोर्शन तो ईजी है, आप आधे दिन में भी कर सकते हो। तो 4 दिनों का समय आपको कंपनी अकाउंट्स के लिए देना है। और जो सिंगल एंट्री सिस्टम वाला अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एक चैप्टर है, जो फाइनल अकाउंट से ही मिलता जुलता है, वो आप मैक्सिमम 2 दिन का टाइम दो, उस पर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो ये आपका आखिरी हफ्ता हो गया सिलेबस कंप्लीशन का, राइट। तो फेज़ 1 अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद जब हम फेज़ 2 में एंटर करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हमने 25 अगस्त से 8 सितंबर तक का जो रिवीजन है उसके 2 राउंड्स रखे हैं, राइट। वो बहुत ध्यान से आप सुनना और इसको ज़रूर फॉलो करना। जब आपका वीक 6 यानी कि पहला राउंड ऑफ रिवीजन शुरू होगा 25 अगस्त से, तो उसके अंदर तो आपको सारे चैप्टर रिवाइज करने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके टोटल 11 चैप्टर्स हैं और आपके पास यहाँ पर रहने वाले हैं टोटल 6 to 7 डेज। तो अब आपका टारगेट रहेगा कि मुझे रोज़ कम से कम 2 चैप्टर्स का रिवीजन करना है। उस रिवीजन के अंदर सिर्फ आपको आईसीआई मॉड्यूल पर फोकस करना है, जो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा भी कि क्या सबसे इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स रहने वाले हैं। और जो दूसरा राउंड ऑफ रिवीजन है, एक तरह से आप कह सकते हो फाइनल राउंड ऑफ रिवीजन होने वाला है 1 सितंबर से 8 सितंबर तक। इसमें आपका सेकंड रिवीजन तो है ही है सारे चैप्टर्स का, प्लस इसके अंदर आपको आरटीपी और एमटीपी की प्रैक्टिस और इंक्लूड कर लेनी है, ताकि एंड मोमेंट पर जो आप पढ़ रहे हो वो सारी चीज़ें एक आरटीपी, आईसीआई की और एमटीपी के साथ मर्ज हो जाए। तो हर चैप्टर के एमटीपीज के क्वेश्चन कर लोगे तो और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो 2 राउंड ऑफ रिवीजन आपके 8 सितंबर तक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद अब हम चलेंगे अपने फाइनल फेज़ 3 की तरफ, जो आखिरी के आपके 5 से 6 दिन रहते हैं। उसमें सिर्फ हमको किस चीज़ पर फोकस करना है, 9 सितंबर को आपने एक मॉक टेस्ट देना है 3 घंटे का, जो मैं आपको बताऊंगा भी आगे कि कैसे देना है। सेम टाइमिंग पर बैठकर टेबल चेयर पर बाकायदा एग्जाम कंडीशन के अंदर वो पेपर देना है सबसे पहले 9 सितंबर को। फिर आप 2 दिन का ब्रेक लो, तैयारी करो, रिवीजन करो अच्छे से, जो पढ़ना है एग्जाम के लिए पढ़ो। एक मॉक आप 12 सितंबर को दो, ताकि आपका फ्लो बन जाए, 3 घंटे में पेपर कैसे लिखना है और अच्छे से आपको समझ आ जाए। उसके बाद 14 सितंबर सिर्फ एक दिन का गैप लो, ताकि पूरा रिवीजन करने के लिए, अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करने के लिए आपको 13 सितंबर का दिन मिले। 14 सितंबर को अपना आखिरी मॉक देकर अपनी तैयारी को बिल्कुल कंफर्म कर लो। 3 मॉक पर सब्जेक्ट सफिशिएंट है अच्छी तैयारी करने के लिए। और 15वां दिन जो आपका लास्ट डे रहने वाला है, उसमें सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है, कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि लास्ट डे पर लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, थ्योरीज अच्छे से करनी है, वो जनरली इग्नोर हो जाती हैं। ट्रू फॉल्स अच्छे से रिवाइज करने हैं बुक के, इन पर फोकस करना है। 16 तारीख को तो एग्जाम है, तब तो आपको अपना सारी चीज़ें लिखनी ही पड़ेंगी। तो ये आपका फाइनल फेज़ हो गया, जिसमें आप रिवीजन प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का ये है, यानी कि अपने अकाउंटेंसी को किस तरह के रूटीन में आप ढाल सकते हो, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा सा देखो, कोशिश करो अकाउंटेंसी के अंदर आप 1 घंटा सुबह का अगर देना चाहते हो तो वो कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग पर दो।
यानी कि जिसमें सिर्फ आप समझो कि ओके इस चैप्टर का ये मेन कॉन्सेप्ट है, सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिए, सारे ट्रीटमेंट्स अच्छे से समझ लिए, डेबिट क्रेडिट्स या वॉट एवर फॉर्मेट्स अच्छे से देख लिए। दिन का टाइम कम से कम 2 घंटे का एट अ स्ट्रेच वाला जरूर दो, जिसमें आप लिखित प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, ICAI के क्वेश्चंस की मेनली। तो दिन का काम आपका टाइम शॉर्ट हो गया प्रैक्टिस का। और रात को एक हैबिट डाल लो, 30 मिनट क्विक रिवीजन। जो भी पढ़ा, जितना भी सीखा, जो गलतियां करी, उन्हें क्विकली रिकैप लेना है कि आज ठीक है मैंने इतनी पढ़ाई करी थी, ये कॉन्सेप्ट थे, ये क्वेश्चन थे, उसमें ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये थ्योरी है, ये है, ये है, ये है। 30 मिनट आपको देना है। तो लगभग आप 3 साढ़े 3 घंटे डेली अकाउंट्स को दोगे तो आपके मार्क्स 100% देखो बहुत अच्छे आएंगे। तो ये तो हो गया आपका 3 घंटे 3.5 घंटे का मॉडल। बाकी फोकस करना है ICAI के स्टडी मटेरियल पर, सबसे इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, इलस्ट्रेशन, ट्रू फॉल्स, थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ जो इग्नोर नहीं करनी वो है प्रैक्टिस के दौरान फॉर्मेट्स का पूरा ध्यान रखना है। कई बच्चे यही गलती करते हैं, जल्दी के चक्कर में प्रैक्टिस में फॉर्मेट्स छोड़ देते हैं। और तीसरी चीज़ जो मैंने मॉक में भी बोली थी, जब आप पेपर्स प्रैक्टिस करोगे 3 घंटे के, तो बिल्कुल एग्जाम कंडीशन में करना है, वही टाइमिंग रखनी है, टेबल चेयर पर बैठकर करना है, मोबाइल शोबाइल सब बंद, कैलकुलेटर लाना है, कमरा अंदर से लॉक ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। 3 घंटे एट ए स्ट्रेच पेपर बैठकर ही करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या क्या चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई, राइट। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आपको शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त पावरफुल कंटेंट इस चैनल पर आने वाला है, ये मेरा आपको प्रॉमिस है, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। दूसरी चीज़, कोई भी डाउट अगर आपके मन में है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, जितना टाइम लगे, लेकिन कमेंट ज़रूर कर देना। और वीडियो शेयर कर दोगे तो अच्छा हो जाएगा उन स्टूडेंट्स का भी जो CA फाउंडेशन की तैयारी के लिए, अकाउंटेंसी में खासकर बहुत परेशान रहते हैं। तो ये पूरे 57 दिनों का सोचो, डेली का प्लानर है, इसको अलग अलग टाइम पे आप अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लेना या रजिस्टर में लिख लो, कल से इस प्लान को फॉलो करना, और कैसा लगा ये प्लान मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, राइट। आपसे मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।